देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शादी समारोह में जमकर बवाल, जमकर चले पत्थर, लाठी और डंडे। ऑटो पलटने से 10 से अधिक घायल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह, अनेक कार्यक्रम में की शिरकत। मालवाहक पलटने से 12 से अधिक घायल, 5 छात्राएं शामिल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बवाल की। दमोह में एक शादी हो रही थी, अम्बेडकर भवन में ये शादी हो रही थी, जहां बवाल हो गया। बताया जाता है कुछ युवकों के द्वारा लड़कीबाजी की जा रही थी, जिसको लेकर डीजे संचालक ने आपत्ति दर्ज कराई तो जमकर विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोगों को डंडे लाठियों से पीटा गया। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी नहीं रुकी। कई लोगों को चोटें आई, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के कचौरा शॉपिंग सेंटर स्थित अम्बेडकर भवन में अहरवाल परिवार में एक शादी के बाद रिसेप्शन चल रहा था, जहां विवाद हुआ है। बताया जाता है कि बेलन मोंगरी बेचने वाले कुछ लोग यहां पहुंचे, जिनके द्वारा विवाद किया गया। जमकर हंगामा हुआ। अम्बेडकर भवन हम लोग का चाचा की दूसरे लड़के की शादी, तो डीजे वाले की डीजे वाली कुछ गैस ही हम लोग बाहर गए, तो मैं आते आ रहा हूँ कम तुम पी सके ना, कोई लट कोई टूला है तो कोई पाइप के ना हमारे पी सके ना। हमारा भाई एक भर्ती है, बड़ा भैया, और एक 2-3 जने मोहल्ला के घायल हैं, तो भी भर्ती है। पी सके हमारे हम कुछ लोगों का है। कितने लोग घायल? 3 भैया हमारे खुद के 3 भैया वाला है। कुल टोटल कितने लोग घायल हुए? कम से कम घायल लट मुड़ी जो 20 के नाम बनी। महिला भी है? महिला भी। किस बात को लेकर के विवाद हुआ, क्या हमला ये डीजे वाले हैं, डीजे वाले कुछ बहसबाजी हुई हुई हमने, वे अंदर आकर लड़ाई करी, फिर अंदर हम लोग बाहर गए, ये समझा के लें, फिर बाहर पहुँचे समय कम से कम मैं बाई हैं, कोई बाई हैं, लोग लड़का चलना रही, कोई टू लाइट लिए, कोई बल वो लट लिए, कोई बल बहुत के हथियार किए थे, तब मैं भी बहुत मार होता है। अभी तो मुझके जन आए नहीं है, 3-4 लड़का और हैं सर, पूरे आए लट्ठे मुंडी चोट सब भली, कोई हाथ काम नहीं कर रहा है। अच्छा, डीजे वाले का किस वजह से जो विवाद हुआ? कुछ डीजे वाले का पता नहीं सर, बुलाया हमने फ़ोन करके डीजे वाले हों, डीजे वाला गया, फिर जान के अंदर आ गए, तो अंदर घुस गया, तो उन्होंने बुलाया, तो हम लोग कहीं देखें तो किसकी लड़ाई हो गई, तो उन लोगों ने भयंकर मार दिया, 20-25 चीज़ें ने मेहनत याद नहीं। क्या नाम है आपको? हमारा देवकृष्ण राज। देवकृष्ण राज। शादी किसकी शादी? हमारे चाचा की लड़की। क्या नाम है? समित अहरवाल। कहाँ हुई है शादी? शादी हुई नौटा में। नोएडा में। तो नोएडा में शादी हुई थी, यहाँ से नौटा में कार्यक्रम किया। नोएडा की है लड़की? हाँ, मल्लपुरा में शादी हुई थी और रिफ्लेक्शन किया था। रिसेप्शन। हाँ। है कि डीजे वाले से वातावरण हुआ, तो डीजे वाले ने निकला पड़ा, उसको मार दिया। तो बच्चों हमारों ने बोला कि भाई लड़ रहे का होगी, तो भाई माथी पूरे है मारने पीटने लगी, तो हमारों ने सोचा कि हमारों ने बचाए किया, तो बचाए के बाद में भी हमारे को मार पीट किया सर। हम लोग ने क्या किया सर आपको बताएं, और ये गलत हुआ कि सर हम तो अपना काम कर रहे थे, इन लोगों ने चोट कर दी, हमने उनको काट दिया नहीं। किन लोगों ने मारा था? ये अपने बेलना वालों जो बेलन वगैरह? हाँ, अपने बच्चा की कसम खा के यार हम उनको काट दिया, एक मेतर को काट दिया दिए बकना। कितने लोग घायल हुए हैं दादा? हैं? कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 2 घायल हुए। 2 लोग घायल हुए। किस वजह से इनने मारपीट की है दादा? ये बच्चा वाले के कारण से कि तुम दूर हो जाओ तो डीजे वालों को मारेंगे, डीजे वालों को काय मारेंगे सर। तो ये हमारे भतीजों को भी मारने लगे कि तुम दूर हो जाओ। कितने लोगों ने हमला किया था? उन्होंने करीब कम से कम
तीसरा में। तीसरा क्या लिए थे, किससे? पत्थरा लिया थी, ईंटा लिए थे, लट्ठी वगैरह लिए थे सर। हम लोग इतने और पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने देखा तो उनको भगाया लगे, तो थोड़ा सा सामने खड़ा करे हम लोगों को। तो सर हम लोग नहीं जानते थे, पुलिस वाले कहने लगे कि थोड़ी सी आपकी ये है कि आपको नहीं जाना था उधर। तो बीच बचारे में तो आधी दुनिया जाता है, तो उन्होंने पत्थरा फिर चालू करे उन्हें कि पुलिस वालों के सामने, एक पुलिस वाले ड्यूटी वाले के सामने सर पत्थरा चालू मार। क्या कार्यक्रम चल रहा था जब इन लोगों ने हमला किया है? क्या कार्यक्रम चल रहा था? प्रोग्राम खाना पीना का सर्व चल रहा था, डांस वगैरह चल रहा था उसी दौरान की? हाँ उसी दौरान से सर अच्छा प्रोग्राम हुआ था सर। आज तो भोलेनाथ का तो उसके बाद में ये सब कुछ तहस नहस हो गया? ऐसा उसके बाद में हमले के बाद में सब कुछ तहस नहस हो गया? हाँ फिर पूरा हमारा खाना पीना जो कुछ लोग भूखे प्यासे रहे थे बेबी। किसकी शादी थी आपकी? हमारे बच्चे की शादी थी। अच्छा, इनका जो डीजे वाले का विवाद, इनका काय पे से विवाद? वो लड़का लड़कियों को देख रहे थे और ऐसा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पड़ोस की लड़की है, तो उस पर विवाद हुआ। उन्हें डीजे वाले ने लपाड़ा मारी जैसा। हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या नाम है दादा? हमारा रामनाथ जी। बाद में काफ़ी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। दमोह के एक निजी शैक्षणिक संस्थान में सप्ताह में 2 दिन गणवेश के स्थान पर अलग ड्रेस होता था, लेकिन अब इसके स्थान पर ट्रैक सूट लाया जा रहा है, जिसको लेकर दमोह के विभिन्न संगठनों के द्वारा दमोह कलेक्टर को एक पत्र सौंपा गया और मांग रखी गई कि स्कूल में इस तरह का आदेश लागू न किया जाए, क्योंकि दमोह के व्यवसायियों के पास काफ़ी ड्रेस ऑलरेडी रखी हुई है। ऐसे में उनका नुकसान हो सकता है। वे चाहते हैं कि 1 वर्ष का समय उन्हें दिया जाए। पूर्व में बच्चों के परिजनों के द्वारा भी एक इसी तरह का पत्र सौंपा जा चुका है। इस संबंध में आज विभिन्न संगठनों के द्वारा ये ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें युवा व्यापारी संघ, कैट एवं भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा ये पत्र सौंपे गए हैं। ये ज्ञापन दिया है कैट व्यापारी संस्था की ओर से हमारे व्यापारी संघ के सभी सदस्य गारमेंटर के लोग आए और आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि सेंट जॉन स्कूल में जो अचानक एकदम ड्रेस बदली गई है, जिसमें 2 साल से कोरोना के लोग परेशान हो रहे हैं, ड्रेस रखी हुई है और नया सेशन की लीव ड्रेस आ गई है, इसमें करीब 8-10 व्यापारी लोगों का 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। एकदम अचानक निर्णय ले लिया गया। उसी तारतम्य में कलेक्टर साहब से हम लोगों ने निवेदन करने आए हैं कि इस ड्रेस को पुनः एक सेशन के लिए लागू करवा दी जाए। इसमें बच्चों के पेरेंट्स का भी फायदा है, व्यापारियों को भी फायदा है और 1 साल कोई बड़ा समय नहीं होता है। ये अनुरोध करने आए कलेक्टर साहब से। धन्यवाद। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ आज शहर के विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा जो जानकारी लगी थी कि सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म, हाउस यूनिफॉर्म चेंज कर दी गई है, जो कि सत्र के शुरुआत में जो व्यापारी अपना स्टॉक मेंटेन कर लेता है और कोविड के कारण जो पिछले 2 वर्ष से स्टॉक रखा हुआ था उसको मिला के और बच्चों की संख्या के हिसाब से जो स्टॉक रखा है वो पर्याप्त मात्रा में बहुमूल्य है। तो हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये मांग की है कि व्यापारी और अभिभावकों की आर्थिक नुकसान को देखते हुए इस सत्र में 20 सत्र के चलते हाउस यूनिफॉर्म को चेंज करने के लिए उनसे बोला जाए और उसके साथ ही हमारी ये गुजारिश है कि इस सत्र पे ना करते हुए, हाँ अगर यह बात होती है तो अगले सत्र से कर सकते हैं उसमें कोई, लेकिन जब तक हमारा व्यापारियों का नुकसान होते बचेगा और हमारा स्टॉक क्लियरेंस होगा। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ सदैव व्यापारियों के हित के लिए खड़ी है। आज युवा व्यापारी संघ कलेक्टर महोदय से मिलने आए। हमारे पास क्योंकि व्यापारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते जो यूनिफॉर्म बेचने वाले व्यापारी हैं मेरे पास आए और उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई कि सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हाउस ड्रेस बदलकर ट्रैक सूट लगाने का निर्णय किया है। उसके बाद सारे व्यापारी, लगभग 4 से 5 व्यापारी सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल से मिलने गए और उन्हें अपनी तकलीफ़ बताई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने व्यापारियों की बात को इग्नोर करते हुए उन्होंने बोला कि हमारा निर्णय हो चुका है, तो इस बार तो हमारा ड्रेस बदलेगा, हाउस यूनिफॉर्म बदल के ट्रैक सूट। उसके बाद व्यापारी जब हमारे पास आए कि हमारी बात नहीं सुनी गई कलेक्टर प्रिंसिपल द्वारा, उसके बाद हम लोगों ने सभी व्यापारियों ने मीटिंग करके चर्चा की क्या करना चाहिए।
उसके बाद कलेक्टर महोदय के पास आज आके ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बात सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी प्रबंधन तक पहुंचा दी जाएगी और उसका निराकरण हो जाएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रमों में उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। वहीं जमीनी हकीकत में किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को मिला है, कितने घरों तक पानी पहुंच रहा है, इसके अलावा अमृत सरोवर का क्या हाल है, इस संबंध में भी उनके द्वारा जमीनी हकीकत जानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की। इस अवसर पर उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। कल सैंपलिंग करा लो या अपन निकाल के तो क्यूब कितने के लिखोगे, एक बार मिट्टी चेक करा लो कि जो उपयोगी अगर हो सकती है तो वाटरिंग ज्यादा कर देंगे, ये हो सकता है। नहीं तो जो हमारा वही मैंने कहा मैंने कहा बाकी बब्बड़ में तो बातचीत नहीं हो पाती है, तो मैंने कहा एक बार बात करेंगे। तो आज हम लोगों की लड़ाई में आपस में मोहल्ला में गाँव में बैठ के होती ये बातें। हाँ, ये बातें कि सरकार ने अपन मोदी जी ने बहुत अच्छी आवास योजना दी है, बहुत अच्छे करोड़ के बगैर मांगे तो दे रहे, किसानों ने मंजूर हो न गरीबों ने बड़े हो कुटी न दे रहे, किसानों को हर 4 महीना पे 3 महीना पे पैसा भेज रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक होगा तो अस्पताल भी कम जाना पड़ेगा और शायद अच्छे बेहतर काम हम कर पाएंगे। मैं आज बड़ा मलेरा में था तो पूछ रहा था, यहाँ भी शायद कोई हितग्राही आए हैं, अब तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने उससे पूछा तो तालाब में खुदाई चल रही थी, उसी तालाब में वो काम कर रहा था, देवपुर गांव का नाम। तो हम पूछ रहे थे कि भाई कैसे तुम्हें लगता है जब प्रधानमंत्री की योजना है, तुम्हें मकान मिल गया, तुम्हारा इलाज हो गया या बाकी कोई तुम महसूस कैसा करते हो? हमने कहा मुफ्त का मिल गया तो घर चद्दर तान के सो, एक तो ये सोच हो सकता है। दूसरा, किसी ने आपको बिना मांगे दिया तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? पहले तो वो कुछ बोला नहीं, मुझे लगा उसको मकान नहीं मिला तो मैं दूसरे से पूछने लगा। थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया, वो कहता है कि ऐसे लोग जिंदगी भर रहने चाहिए साहब, जो बिना मांगे देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है। तो अपनी बुद्धि गंदी बात बोला। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड है? कहते जो कहो तो वो जो उसका ग्राम में कौन होता है, रोजगार सहायक होता है पंचायत। वो कहता है अरे वो दवाई वालों कार्ड, अरे हाँ कल को आधार के संग दो तुमने वो है। तो हमने कभी जरूरत पड़ी, कल लेकिन नहीं जरूरत पड़ी नहीं, वो भगवान को भी जरूरत पड़ है नहीं, लेकिन उनने दो तो है कि वो मैं मुफ्त में ला दे हमारे। मतलब उसको आयुष्मान कार्ड का नाम नहीं पता, लेकिन उसका विश्वास इस मामले में इतना जबरदस्त था। ये चीजें महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये साफ है कि हमको चीजों का पता होता नहीं। कभी मत मानिए कि ये सरकार की योजना मुफ्त की योजना है, ये आपका ही पैसा है जो देने की आदत पड़ गई है, और जो जिन लोगों ने लेने की आदत डाली है, ये चीजें कम तो हुई हैं, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म कब होंगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। तो मैं नहीं मानता कि हमारी थरिया थाना अंतर्गत लखरौनी घोंगरा मार्ग के बीच में 20 लोगों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 10 से अधिक लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि ऑटो चालक भी काफ़ी शराब पिए था। इसी बीच ये घटना घटी है। ऑटो चालक का कहना है कि वह जा रहा था, इसी बीच एक बाइक सामने आ गई, जिसे बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते ऑटो पलट गया। घायलों को 108 वाहन की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं ऑटो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। पारे घोगरे के आसपास में कितने जाने हटे ऑटो में? कम से कम 20 आदमी हटे। 20 कहाँ हटे? और कौवे हटे, की बोरी मछली की हटे। शराब के ऑटो चालक शराब पिए थे। आओ, आपको क्या नाम है? आपको क्या नाम? कमला नाम है। सो पलटू तो एक गाड़ी अचानक से आ गई, बिल्कुल एकदम से उन्हें ब्रेक लगा तो उन्हें बचाओ हमने। सो अब 3 पंजा को बाहों ने बचा। किस जगह पे पलट दिया है? इतने लखनऊ रोड पे। क्या नाम है? अरविंद। कहाँ के निवासी? घोगरा। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। इंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत कंजी घाट के पास एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में सबसे अधिक स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे थे। इसी बीच पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें एक जनरेटर भी रखा हुआ था,
जिससे काफ़ी लोगों को चोट आई है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानकपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दमोह रेफर किया गया है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। दादा आपको नाम का है? कहाँ जा रहे थे आप लोग? हमें कहीं आ रहे थे बानापुर। ये काय से? यही से के पास से जो बंद है। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग करीबन? हम अकेले थे। अकेले थे। तो बांधकपुर से कहाँ जा रहे थे? बांधकपुर हमने तो हम कहाँ से बैठ के आ रहे थे आप लोग? पेपरिया से बांधकपुर आ रहे थे बैठ के, तो फिर पलट गए। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। तेजगढ़ थाने की मलिया चौकी अंतर्गत एक बाइक सवार को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक को काफ़ी गंभीर चोट आई है। वहीं टक्कर मारने के बाद बोलेरो वाहन मौके से भाग खड़ा हुआ। बताया जाता है कि देर रात की यह घटना है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। मलिया सोमखेड़ा के बीच की ये घटना है। क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह। क्या हो गया? अरे सोमखेड़ा से तरफ से हम आ रहे थे, रास्ते में बोलेरो मारुति निकल गई सोमखेड़ा से और इमलिया के बीच में पुल के पास। हाँ, आप कहाँ जा रहे थे? घर आ रहे थे सोमखेड़ा तरफ से। किसने मार दी? पता नहीं, मिल नहीं पाया वो गाड़ी। कहाँ की बात है जी? एक इमलिया से आगे परिवा पुल है, पुल के थोड़ी आगे चल के पुलिया के थाना कौन सा लगता है? चौकी इमलिया, थाना तेजगढ़। आप टू व्हीलर से थे? जी हाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। खबरों में हम बात करते हैं जवेरा क्षेत्र की, जहां पर पिपरिया जुगराज में बिजली के पोल गिरने के बाद अब तक उनमें सुधार कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य दीपक सेन, धर्मेंद्र ठाकुर, जगन सेठ, जनक ठाकुर, तखत ठाकुर, विजय सिंह, नीलेश सिंह, यशपाल सिंह सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। दो ही मोहल्ला में लाइट खंभे गिर गए। 13 खंभे। हाँ, यहाँ पर आए हुए हैं कई 15 दिन से ना तो विद्युत मंडल द्वारा खंभे गड़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण से बिजली की समस्या सभी ग्रामवासियों संबंध में हमने आज सम्माननीय तहसीलदार महोदय जी के लिए ज्ञापन सौंपा है एवं विधायक जी के लिए ग्राम पर भी हमने ज्ञापन सौंपा है। सभी हमारे ग्राम पिपरिया जुगराज के सभी उपस्थित रहे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई हो पाती है, कब तक ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिला न्यायालय के सभा कक्ष में अधिवक्तागण हेतु ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी सिस्टम के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि अधिवक्ताओं को जानकारी रहे किस तरह से सर्टिफाइड कॉपी को ऑनलाइन निकाला जा सकता है और उसका उपयोग न्यायालयीन कार्य के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिसमें सुरेश मेहता एवं मुकेश पांडे के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए इस प्रशिक्षण से होने वाले फायदे के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मोबाइल नंबर डालना होगा, एक OTP आपके पास आएगा और आपको एक जो सेशन कहते हैं हम टेक्निकल टर्म्स में, आपका सेशन है, मान लो आपने एक बार OTP लेके इसको छोड़ दिया और वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से OTP लेना ही पड़ेगा।
तो जैसे मैं अपना यहाँ आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के द्वारा ऑनलाइन निर्णयों की एवं प्रकरणों में संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियां किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं उसका प्रशिक्षण के लिए न्यायालय के स्टाफ के द्वारा यहाँ अधिवक्ता संघ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक प्रोसीजर ये समझाया गया है कि किस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से प्रतियां, निर्णय की प्रतियां हों या दस्तावेजों की प्रतियां दमोह जिले के प्रकरणों की अथवा उच्च न्यायालय के प्रकरणों की या दूसरे जिले के प्रकरणों की प्राप्त की जा सकती हैं, उसके संदर्भ में प्रक्रिया को समझाते हुए प्रकाश डाला गया। उससे हमारे अधिवक्ता संघ के सदस्यों को काफ़ी लाभ पहुंचा और प्रक्रिया में काफ़ी सरलता उपलब्ध हुई कि जो नकल लेने में समय लगता था वह समय भी उसकी भी बचत होगी और जो खर्च ज़्यादा लगता था वो खर्च भी कम लगेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे क्लाइंट्स के लिए काफ़ी लाभान्वित प्रतीत होती है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक मंशा है कि हर कार्य जो है ना पूरी पारदर्शिता से और सुलभता से, सुगमता से पक्षकारों के लिए एवं अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय प्रक्रिया से संबंधित जो भी काम है वो एक सिस्टमेटिक ऑनलाइन तरीके से हों। उसके परिपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन पर आज अधिवक्ता संघ के सेंट्रल हॉल में एक अधिवक्ताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि हमें एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए है, वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से संबंधित हो, हाई कोर्ट से संबंधित हो, वो आप अपने चैम्बर में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अच्छा ट्रेनिंग कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट जज के मार्फत जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है और इससे निश्चित रूप से हमारे अधिवक्तागण लाभान्वित हुए हैं और एक इसका जो भरपूर लाभ है अधिवक्ताओं को आगामी समय पर मिलेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के बड़े पुल के समीप संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। तेज गर्मी के बीच भी भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर के समीप स्थित श्री बूंदा बहू मंदिर में
बैसाख के पावन माह के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दूरवा समी पत्र इसके बाद तुलसी नंदी और श्री भगवती साक्षात्मान तुलसी श्री भगवती साक्षात्मान तुलसी समर्पयामि। इसके बाद आहुति होली करने बाद अब श्री भगवती इसके बाद अमीर गुलाल हल्दी अमीरच्चा गुलालच्चा समर्पयामि। इसके बाद सिंदूर सिंदूरम सोमरम रक्त सौभाग्य समुत्सवर्णम सुरेरम शिव मंगला सिंदूरम श्रीकृष्णम श्री भगवते राम शिवाय नमः। सिंदूरम समर्पयामि। श्री त्रिजंबकं यामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम प्रवाले पुत्रः मित्रो सीमामृतः। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह नगर के मेहता बगीचा में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण का जन्म धूमधाम से मनाया गया। भक्तों के द्वारा पूरे भाव विभोर होकर इसका आनंद लिया गया। दमोह नगर के मेहता बगीचा में भागवत का आयोजन चल रहा है, जहां पर सारा का सारा वातावरण धर्ममय हो चुका है। बीते सप्ताह भर से चल रहे इस धार्मिक आयोजन में सभी यहां पर आकर जमा होते हैं और भागवत में शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस भागवत का आयोजन मेहता बगीचा में रहने वाले राम कुमार यादव व उनके परिवार के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। इसी दौरान जब कृष्ण जन्म मनाया गया तो वहां पर उपस्थित सभी भक्त भक्ति में लीन होकर झूम उठे। आइए दिखाते हैं आपको ये वहां का पूरा नजारा। जेल में जन्मे कुंवर कन्हाई सबको बहुत बधाई हो। जेल में जन्मे कुंवर कन्हाई सबको बहुत चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। शादी समारोह में जमकर बवाल, जमकर चले पत्थर, लाठी और डंडे। ऑटो पलटने से 10 से अधिक घायल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह, अनेक कार्यक्रम में की शिरकत। मालवाहक पलटने से 12 से अधिक घायल, 5 छात्राएं शामिल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।